distinction between therefore and so. What is differences between therefore and so? आज हम लोग सीखेंगे therefore versus so, यानी कि therefore और versus, जो versus होता है इसको vs से करके बताया जाता है, जैसे चाइना vs नेपाल, है ना, इंडिया vs पाकिस्तान, ऐसा बोला जाता है। तो vs का जो फुल फॉर्म होता है ऐसे जानेंगे हम लोग, v और यहाँ पर ऐसे देता है s, वर्सेस, इसको वर्सेस बोलते हैं। स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिए। तो देयरफॉर और इसके विपरीत सो, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, ये ज़रूरी होता है कि दोनों कंजक्शन है और दोनों का अर्थ होता है इसलिए या अतः या इस कारण से। दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले इंस्टीड ऑफ यूज किया जा सकता है। देयरफॉर माने होता है इसलिए, तो सो माने भी होता है इसलिए। देयरफॉर माने होता है अतः, तो सो मीन्स भी होता है अतः। तो दोनों को एक दूसरे के बदले यूज किया जा सकता है। लेकिन डिस्टिंक्शन क्या है, भेद क्या है, इसको हम लोग जानेंगे कि जो देयरफॉर का प्रयोग होता है ना, वो रीजन बताने के लिए होता है, यानी कि रिजल्ट बताने के लिए होता है। जो देयर का प्रयोग होता है वह रिजल्ट बताने के लिए होता है, और जो सो का प्रयोग होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम लोग देखेंगे कि स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। स्कूल आज बंद है, और यही इसका परिणाम ये निकला कि बच्चे स्कूल नहीं आए। तो सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, और फिर कामा दे देंगे द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग देयर, द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग देयर, यानी कि स्कूल बंद है इसीलिए बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, देयरफॉर द स्टूडेंट आर नॉट गोइंग देयर, यानी कि स्कूल बंद है और इसी का परिणाम है, इसीलिए क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, परिणाम है, इसलिए हम देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि देयरफॉर की जगह हम सो का प्रयोग कर दें तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में देयरफॉर और सो में डिस्टिंक्शन क्या है, यानी कि देयरफॉर का प्रयोग सही है कि सो का प्रयोग सही है। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल रिजल्ट आता है, तो उसके लिए हम सो का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थक गया। ये तो आपने एक जानकारी दिया कि वह काम से थक गया। दूसरा जानकारी आप देने जा रहे हो, सो ही टुक रेस्ट यस्टरडे। दूसरी जानकारी दे रहे हो कि कल आया भी नहीं। वह पहली जानकारी तो आप दे रहे हो कि वह थक गया, वह थका हुआ था, और दूसरी जानकारी दे रहे हो कि वह आया भी नहीं। इसमें अंतर, एक स्पेशल अंतर ये जानो आप लोग कि जो देयरफॉर होता है उसके पहले सेमीकोलन का प्रयोग और देयरफॉर के बाद कामा का प्रयोग होता है, और जो सो होता है, सो के पहले केवल कामा का प्रयोग होता है, बल्कि उसके बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। दो एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखेंगे तो पता चल पाएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। बीच में आप ये भी जान लीजिए कि देयरफॉर यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, सो भी यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लास को, यानी कि स्कूल इज क्लोज्ड टुडे और एक द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग देयर, ये दोनों सेंटेंस को जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए देयरफॉर क्या है, कंजक्शन है। यहाँ पर ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थक गया था, एक क्लास ये है, और एक क्लास ही टुक रेस्ट यस्टरडे, कल उसने आराम कर लिया, एक क्लास ये है। तो दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए सो क्या है, कंजक्शन है।
तो इसमें भ्रम में मत रहिए, दोनों कंजक्शन का काम कर रहा है और दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देयरफॉर और सो दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो देयरफॉर होता है वह रीजन को बताता है, यानी कि रिजल्ट को बताता है, और जो सो होता है ये भी रिजल्ट को बताता है, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे इसमें दिया गया है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड यस्टरडे, वह कल बहुत कठिन परिश्रम किया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया। तो हम जब परिणाम बताएंगे ना तो देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, और जब देयरफॉर का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले सेमी कॉलन का चिन्ह और इसके बाद कामा का चिन्ह, और उसके बाद लिखेंगे ही फेल इल। कारण था वो कठिन परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, इसीलिए फेल हो गया। इसका परिणाम निकल के आया, तो जब परिणाम निकल के आया तो इसका मतलब है कि देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, वह भूखा था, वह भूखा था। एक चीज़ तो आप बता रहे हो, फिर एडिशनल जानकारी देने जा रहे हो सो, और जब सो लिखेंगे तो कामा का प्रयोग करेंगे। सो इसलिए ही आर्डर्ड पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा आर्डर कर दिया थ्रू स्विगी, यानी कि स्विगी के जरिए उसने पिज्ज़ा आर्डर कर दिया। पहला तो ये बता रहे हो कि आप वो भूखा है, और दूसरा जानकारी ये दे रहे हो, पहले तो भूखा आप बता रहे हो, फिर दूसरा जानकारी दे रहे हो कि उसने पिज्ज़ा आर्डर भी कर दिया। इसका मतलब ये परिणाम नहीं है, इसका मतलब है कि आप एडिशनल जानकारी दे रहे हो कि वो भूखा भी था और पिज्ज़ा भी आर्डर कर दिया। इसमें आप परिणाम बता रहे हो कि उसने कठिन परिश्रम कार्य किया इसीलिए बीमार पड़ गया। इसमें भी आप कार्य बता रहे हो, लेकिन दूसरे में परिणाम बता दे रहे हो कि इसीलिए वो बीमार पड़ गया। तो सो का प्रयोग हम करते हैं जब एडिशनल रिजल्ट देना होता है, और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं कि जब रिजल्ट देना होता है, देयरफॉर का प्रयोग। ठीक है, तो इन दोनों में स्पेशली यही अंतर है। अब एडवर्ब के रूप में, दोनों एडवर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं। मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, I therefore request you to grant me leave for 2 days। अक्सर आपने ये सुना होगा या याद किया होगा, अगर 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में रहे होंगे तो यूपी बोर्ड से, और ख़ास करके एप्लीकेशन में ये चीज़ लिखा जाता है, मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, यानी कि अनुरोध करता हूँ, अनुरोध करने की विशेषता को बता रहा है इसीलिए, यानी कि वर्ब की विशेषता को बता रहा है देयरफॉर, तो इसलिए क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और ऐसे में जो देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है एडवर्ब के लिए, तो कभी कभी दोनों तरफ से कामा का प्रयोग, क्योंकि ये एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा अननेसेसरी एडवर्ब यूज हो रहा है। तो जब अननेसेसरी एडवर्ब यूज किया जाता है, या अननेसेसरी फ्रेज यूज किया जाता है, या अननेसेसरी क्लॉज यूज किया जाता है, तो ऐसे में दोनों तरफ से कामा से घेर दिया जाता है, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसलिए कि ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन अगर लगाया गया है तो दोनों तरफ से कामा से उसे घेर देना चाहिए, दोनों तरफ से कामा लगा होना चाहिए, और ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट की विशेषता बता रहा। अब देखो, जैसे ही देयरफॉर केम टू मी, वह इसीलिए मेरे पास आया, यानी कि आने की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब हुआ। अब सो को एडवर्ब के रूप में जैसे कहते हैं, ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है। जो फैट है ना, वो फैट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा तो फिर एडवर्ब होगा। या ये कह सकते हैं वह बहुत मोटा है, तो वह इतना मोटा है, चाहे वह बहुत मोटा है, इतना भी होता है, ऐसा भी होता है, और बहुत भी होता है। तो ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है, दैट
ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वो इतना मोटा है कि सही से चल नहीं सकता। तो जो सो है ना, ये फैट एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब ही होता है। अगर हम ऐसे देखें, द मूवी वाज सो टेरिबल, यानी कि जो मूवी था ना वो बहुत डरावना था। तो टेरिबल क्या है? एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब सो एडवर्ब की तरह काम करता है। तो आपने ये देखा कि जो देयरफॉर है और सो है, दोनों कंजक्शन का काम करता है, और दोनों जो कंजक्शन का काम करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ते हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको जोड़ते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे यूज किए जा सकते हैं। बट जो देयरफॉर का प्रयोग होता है वह रीजन को बताता है, यानी कि रिजल्ट को बताता है, और जो सो होता है वो एडिशनल रिजल्ट को बताता है। बस इतना सा ही अंतर है। हालांकि देयरफॉर एडवर्ब की तरह काम कैसे करता है ये भी आपने जाना, और सो भी एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है ये भी जाना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।